अस्सलाम वालेकुम वीवर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का एक और वार आज़ादी हज़ारे राय पे पाबंदी। बोल न्यूज़ पे गेस्ट आए हुए जनरल अमजद शुएब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक इमरान खान के हक़ में कह लें या आम आदमी के हक़ में एक बात की तो उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको उठा लिया गया। तो ये इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को एक और PDM को झटका, सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक अहम खबर आ गई। मरीम नवाज़ को कौन रोकने वाला है? अगर तहरीक इंसाफ के लोग यही करते तो वो आज सूली पे लटके होते और मरीम नवाज़ जो कुछ मर्ज़ी कहती रहे उसको कुछ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ जो कुछ मर्ज़ी कहता रहे उसको कुछ नहीं होगा। अगर यही फवाद चौधरी कहता तो आज वो गद्दार होता। बिलावल भुट्टो जरदारी जो जहर उगल रहे हैं, एक जानब तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। अब बिलावल को समझ नहीं आ रही कि वो मुकाबला कैसे करना है। अब इमरान खान का मुकाबला करने के बजाय बेबी बिलावल जो है ना वो भी जहर उगल रहे हैं। तो आज इन सब से बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब को जो गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिर्फ उनका कसूर ये है जनरल अमजद शुएब का कि उन्होंने एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जो जेल बरो तहरीक है ये कामयाब होती हुए दिखाई दे रही है। आगे आने वाले मरले में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो जितने पॉपुलर हैं वो अगर सरकारी मुलाजमीन को कह देते हैं कि आप जो वो दफ्तर में जाना एक दिन के लिए आज ना जाएं या हड़ताल कर लें, जैसे कि इस वक्त तहरीक लब्बाइक वालों ने कहा जी हम एक दिन की शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कराची के अंदर MKM वालों ने भी काफ़ी मरतबा शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। इसी तरह नून लीग ने भी अपने दौरा इक़्तिदार में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। तो अगर अमजद शुएब ने यह कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कह देते हैं शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे देते हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, वहाँ पिसे हुए हैं, तो वहाँ को तो समझ नहीं आ रही। पेट्रोल एक मरतबा फिर बढ़ने जा रहा है। यकम को कल फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो बढ़ाने की तैयारी कर दी गई है, बल्कि समरी भी भेज दी गई है कि पेट्रोल की कीमत और डीज़ल की कीमत बढ़ा दी जाए। इसके साथ साथ बाकी चीज़ों की जो कीमत है वो भी काम पे पहुंच चुकी है। तो अगर उन्होंने ये कह दिया जी कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल बरो तहरीक जो कहा जा रहा है जी निकाम होगी, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर वो कॉल दे देते हैं कि मैं शटर डाउन हड़ताल की, या एक दिन लोगों को कह देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन से अपील कर देते हैं कि आपने दफातर नहीं जाना, या लोगों को वो करते हैं अपील कि आप एक दिन का एहतजाज करें, कोई रिकॉर्ड करवाएं, महंगाई के ख़िलाफ़ कह लें या जेल बरो तहरीक अपने सियासी मकासद के लिए, वो इस टाइम पॉपुलर है। वो जो भी बात कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाम वो बात मान रही है। अवाम को इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो जहाँ पे भी कहते हैं वो कोई रैली निकालें, कोई जलसा जुलूस, वो कह दें आवाम को कि आज आपने सड़कों पे निकलना है, तो अवाम सड़कों के ऊपर होती है। हमने देखा पहले भी ये। तो इसके साथ साथ अब उनको उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये कितनी जो है वो शर्मनाक हरकत की है इस हुकूमत ने कि एक बंदे को अपनी जो राय है उसका देने का भी हक़ नहीं है। हालांकि ये उनका तज़किया था। उन्होंने ये अभी ना तहरीक इंसाफ ने भी ये नहीं किया कि उन्होंने कोई हड़ताल की कॉल दी हो, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हो या लोगों को कहा हो। तो ये इनको कैसे मालूम होगा कि इससे अफरा तफरी मुल्क में फैलेगी, लोग सड़कों पे ये एनार्की फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो गया। तो ये उनका एक तज्ज़िया था कि शायद तहरीक इंसाफ वाले इसके बाद ये स्टेप भी ले सकते हैं। तो क्या शायद उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने ये बात की हो, तो उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करना और इस 80 साल की एज है उनकी, तो उनको उठाना, गिरफ़्तार करना, तो ये हरकतें इनको ज़ेब नहीं देती। ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह को सोचना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर उनको गौरव खौज करना चाहिए कि क्या उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है या इक़्तिदार से बाहर भी निकलना है। अगर तो उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है तो फिर वो जो कर रहे हैं आज़ादी हज़ारे राय के ऊपर जो पाबंदी लगा रहे हैं, लोगों के ज़ुबानों पे वो ताले लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लगा दे फिर ताले। फिर यही है कि ये जबर का दौर है, फिर लोग जबर में ज़िंदगी बसर कर लेंगे। तो दूसरी जानब मरीम नवाज़ जलसों में खड़े होकर जजेस का नाम लेके, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हमारे हैं, मुअज़्ज़ज़ जो जुडिशरी है उनका नाम लेके ये पुकार रही है। यही जुडिशरी थी जिन्होंने जो तहरीक इंसाफ का ने पिछले साल असम्बली डिज़ोल्व की थी, इसी को बहाल किया। यही जुडिशरी थी, तब ये तारीफ़ें कर रहे थे। अगर उस दिन ये ना ये देते फ़ैसला,
अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस दिन भी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये पार्लियामेंट के अमल के अंदर दखल अंदाजी की गई थी। तो अगर आज जो ये चैम्पियन बने हुए हैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी की, तो कासिम सूरी की रूलिंग पे फिर अमल होना चाहिए था। फिर बेबी मरियम और बेबी बिलावल कहाँ थे? आज जो बेबी बिलावल गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं सियासी मैदान में जिनसे मुकाबला नहीं हो रहा, अब वो जो ये अपनी ज़बान से जहर उगल के तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा। मरियम नवाज़ जो मार्कियों के अंदर छोटी छोटी जलसीज कर रही हैं, जलसे रैलियाँ तो नहीं हो रही, अब छोटी छोटी शादी हालों के अंदर ये यहाँ तक नौबत आ गई कि वो शादी हालों के अंदर महदूद हो गए। हमने देखा जब वो लाहौर आए तो तब भी कोई आवाम का कोई रिस्पांस नहीं था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया गया, तब भी कोई रिस्पांस नहीं था। फिर रावलपिंडी में भी हमने देख लिया, इसी के साथ साथ सरगोदा में देख लिया। अब सहीवाल में आज जो कुछ वो कर रहे हैं एक मार्की के अंदर, क्या अब वो बहाना क्या बना रहे हैं जी, पार्टी का तंजीमी इजलास है। भाई आपसे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो अब ये इसका नाम तंजीमी इजलास का दे दें या किसी और चीज़ का इसका नाम दे के, तो आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जजेस के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। तो हमें अपनी जो लड़ाई है वो अपने तक महदूद रखनी चाहिए। इसी जुडिशरी के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उन को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। यही जुडिशरी था जिन्होंने पिछले साल एक फ़ैसला दिया, जिस फैसले की बुनियाद पे आप हुकूमत में आए। अगर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती और फिर आगे इलेक्शन होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आज जो बेबी बिलावल जो वज़ीर बने हुए हैं या मरियम जो शहाना प्रोटोकॉल ले रही है, तो शायद इनको ये नसीब होता, ये आज फिर ज़ंदान में बैठे होते, तहरीक इंसाफ आज फिर इक़्तिदार में होती, मरकज़ में भी और सूबों में भी। तो फिर इनको देखते कि कैसे प्रोटोकॉल मिलता है, कैसे इनके ये जो शहाने लोग हैं प्रोटोकॉल और सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे करके ये जो शादी हालों में ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, फिर ये प्रोग्राम भी नहीं होने थे। तो इसलिए इनको जो अपनी लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो सियासत के मैदान में लड़नी चाहिए। ये अदलिया को इसके अंदर ना इन्वॉल्व किया जाए, बेहतर यही होगा। अदलिया को उसका अपना काम करने दिया जाए, वो अपना काम करें। इदारों को उनकी हदूद में, जो वो उनकी हदूद है वो उसी में हदूद में रह के काम करें इदारे भी। तो इदारों को ये नहीं कहना चाहिए जी आओ हमें रिलीफ दो, हमें कोई यहाँ पे आके फैसिलिटेट करो। अगर आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ तो फिर ठीक है, जो आपको सूट करते हैं, जो नहीं आपको सूट करते तो फिर अदलिया भी गलत है, बाकी इदारे भी गलत हैं। ख्वाजा आसफ जो इस वक्त असम्बलियों में खड़े होकर जहर उगलते जा रहे हैं, फलां हो गया, ये हो गया। ख्वाजा साहब आप उस दिन कहाँ पे थे कि जब ये इसी पार्लियामेंट को जब डिज़ोल्व की गई, तो जो इसको रिस्टोर किया गया तो इसी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी ने किया था, तो उस दिन आप कहाँ थे? वो फ़ैसला ठीक था। अब कोई फ़ैसला आपको जो सूट नहीं करता वो फ़ैसला गलत हो गया। आपके बाप ने मार्शल लॉ का साथ दिया। आप खुद ये एडमिट करते हैं जी मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा को मैं जब हार रहा था तो मैंने फ़ोन किया। ख्वाजा साहब कुछ शर्म करें और इस तरह इदारों के ख़िलाफ़ जहर ना उगलें। आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जहर उगल रहे हैं और आप अदलिया के ख़िलाफ़ भी जहर उगल रहे हैं, क्योंकि वो आपको रेस्क्यू नहीं कर रहे, आपकी मर्ज़ी के खिलाफ मुताबिक काम नहीं हो रहे। तो ख्वाजा साहब अपनी अदाओं पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या इसमें हो रहा है। तो थोड़ा सा इसकी तरफ आएँ, देखें और अपनी जो गिरेबान में झांकें कि आपने क्या किया। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, मुल्क के पास आज लोगों के पास खाने के लिए एक सामान नहीं है, महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो मेडिसन है, आपने मेडिसन की कीमतों के अंदर 100% इजाफा कर दिया। ये आपके जो हुकूमत है, ये आपकी तजर्बाकारी है और आप जहर उगल रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़। इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलने से पहले अपनी कारकर्दगी की तरफ देखिए, उसके ऊपर जहर उगलें कि आपने क्या किया। आपके वज़ीर ख़ज़ाना के अपने वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर जहर उगलें और जो आपका भगौड़ा लीडर बहर बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वहीं पे बैठ के जो फैसले कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जहर उगलें। इन इदारों को ना टारगेट कीजिए। इसके साथ साथ बेबी बिलावल जो आज हर तरफ उनको शिकस्त नज़र आ रही है, उनको वज़ीर आज़म बनने के जो ख्वाब है उनके वो चकनाचूर हो रहे हैं। तो बेबी बिलावल अवाम ने वज़ीर आज़म बनाना है, आपको इन इदारों को टारगेट करने के बजाय जाएँ अवाम के पास जाएँ, अवाम के से देखें कि अवाम के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं। जो सिंध के अंदर जहाँ पे आपको 15 साल हो गए इक़्तिदार के अंदर, 5 साल आप मरकज़ में रहे, अब 1 साल आपको फिर मरकज़ में हो गया है। तो 6-7 साल से आप इस हुकूमत, बल्कि नून लीग की पिछले इक़्तिदार भी आपका इक़्तिदार था, 10-11 साल हो गए आपको
11 साल से ज़्यादा और 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सिंध में, और सिंध में आज कुत्ता काटने की दवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। माँ अपने बेटे को रिक्शे पे लेके जा रही है, एक खतून बच्चे को जो डिलीवरी हो रही है, वो एक बच्चे की जो पैदाइश हो रही है वो अस्पताल के फर्श पे हो रही है। तो ये हाल है सिंध का। जब आप अपनी आवाम के पास जाएंगे, आपका पीने का पानी भी बाहर से आएगा, और आप पिछले 1 साल से प्रोटोकॉल और बैरून मुल्क ही फिर रहे हैं। पाकिस्तान तो आप आते हैं चंद दिन के लिए, पाकिस्तान का बल्कि आप दौरा करने आते हैं, पाकिस्तान आते नहीं, आप पाकिस्तान का दौरा करने आते हैं। तो ये अवाम आपको वज़ीर-ए-आज़म इस तरह नहीं बनाएगी। आएँ सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें और इदारों को टारगेट ना करें। सियासी मैदान में सियासतदानों का सियासी तरीके से मुकाबला करें। इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।